कॉन्सेप्ट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। तो वेट किस बात का, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये एथिक्स किन एथिकल वैल्यूज पर टिके हुए हैं। मानवीय मूल्य यानी जो हमारे पास जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वे वह गुण हैं जो हमें मानव तत्व मीन्स इंसानों को ध्यान में रखने के लिए गाइड करते हैं, इंसानियत को ध्यान में रखने के लिए गाइड करते हैं। तब जब हम एक दूसरे से यानी इंसानों से मीन्स अपने आप से नहीं, दूसरे इंसानों से बातचीत करते हैं, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, ये हमारी भावनाएं होती हैं। दूसरों के मानवीय सार यानी ह्यूमन एसेंस के लिए, राइट। कुछ एथिकल वैल्यूज होती हैं प्रोफेशनली, राइट, जो इस प्रकार हैं। पहला है हमारे पास कॉर्पोरेट कल्चर यानी कंपनी का कल्चर, कंपनी की अपनी कुछ वैल्यूज, राइट। कन्वे कंपनी वैल्यूज यानी कंपनी के कल्चर को, उसकी वैल्यूज को दूसरों को बताना। क्रिएटिंग एन एथिकल वर्क प्लेस, काम की जगह को एथिकली वैल्यू बेस्ड बनाना, राइट। नेक्स्ट है फेयर ट्रीटमेंट, सबके साथ इक्वली सही तरीके से बर्ताव करना। और लास्ट में है हमारे पास एक्टिंग विद इंटेग्रिटी, ईमानदारी से एक्ट करना, काम करना। मीन्स अगर इंसान आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आया है, ये नहीं है कि वो जिसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आया है वो लोअर लेवल का है, आप सीनियर लेवल के बारे में वो कुछ कह रहा है, तो मिस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ये नहीं है कि आप सीनियर लेवल की बात का पहले ध्यान रखेंगे क्योंकि वो लोअर लेवल से आया है तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं। पूरी ईमानदारी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, राइट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानते हैं जिससे हमें यह समझ आ जाएगा कि इन सब में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है वैल्यूज यानी मूल्य, यानी किसी व्यक्ति में जरूरी या उपयोगी गुण, राइट। नेक्स्ट है मॉरल्स, नैतिकता, मैनर्स, ये जानना कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन पढ़कर ध्यान से देखकर चीजों का अनुभव करने के बाद, राइट। नेक्स्ट है मॉरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा, जो हम ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो वैल्यूज जिनका अगर हम सही प्रयोग करें या फिर सही प्रयोग किया जाए तो वह हमें प्रोटेक्ट करती हैं और हमें रिस्पेक्ट दिलवाती हैं, राइट। जैसे करेज हो गया, हिम्मत हो गई, कमिटमेंट हो गया और बहुत कुछ। कमिटमेंट मीन्स जो आपने कमिटमेंट दिया है उसको फुलफिल करना, कीप योर प्रोमिसेस, राइट। नेक्स्ट है एथिक्स, नीति, यानी कि मॉरल वैल्यूज का एक्शन में होना, यानी कि सही गलत के बीच अंतर जानना। नैतिकता, मॉरल्स के अनुसार उसका यूजेज करना, चलना और सही कार्य करना, चाहे वो कितना भी रिस्की क्यों ना हो, पेनफुल, दर्द देने वाला क्यों ना हो, लेकिन सही रास्ते पर चलना। देखिए हम कहेंगे कि ये तो गांधी जी वाली बात होगी, नहीं। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको अभी प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, लेकिन लॉन्ग रन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट है एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, व्यवहार यानी हमारा बिहेवियर, कंडक्ट मीन्स बिहेवियर, व्यवहार जो नैतिक रूप से सही है, यानी कि अगर वो सही है तो वो सेल्फ सेटिस्फाइंग यानी अपने आप को संतोष देने वाला हो, संतोषजनक हो, मीन्स आपको एक लेवल पर जाकर कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, लोगों के अनुकूल हो, पीपल फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुसार हो और यूनिवर्सल भी हो, राइट। जैसे कि अपना वादा निभाना, अभी मैंने बात की, ऑनेस्टी, ईमानदारी, निष्ठा, लॉयल्टी और बहुत कुछ जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है गुड प्रोफेशन, गुड प्रोफेशनल, नॉट गुड प्रोफेशन, गुड प्रोफेशनल यानी कि अच्छा पेशेवर, नैतिक मानव आचरण यानी एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, और काम के लिए जो हमें स्किल्स की जरूरत होती है उनको उसके पास, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके पास इन चीजों का होना, यानी वो जो उसके पास एथिकल ह्यूमन कंडक्ट होना चाहिए। दूसरा जो स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स एक प्रोफेशन की जरूरत
प्रोफेशन की एक बहुत बड़ी जरूरत होती है उसको होल्ड करके रखने वाला, यानी उसके हाथ में स्किल्स होना, राइट? यानी वो कैसे बिहेव करता है और काम करने की स्किल्स कैपेबिलिटीज उसके पास हैं या नहीं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स, राइट? व्यक्ति के अपने ऑफिस के या फिर अपने व्यवसाय के कुछ नियम, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो किसी विशेष स्थिति में, सिचुएशन में, हालात में हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल में रखने में हमारी मदद करती हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एथिक्स इन बॉर्डर सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा। देखिए, अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब हम देख ही रहे हैं, बहुत सारे बॉर्डर सिक्योरिटीज की हम एग्जाम्पल देख ही रहे हैं। जैसे चाइना जो है वो बॉर्डर के नियम को तोड़ रहा है, न्यूज में जो यही बता रहे हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लॉयर्स, वकील या फिर डॉक्टर्स इन जेंडर टेस्टिंग, राइट? तो देखिए, जो डॉक्टर जो जेंडर टेस्टिंग करते हैं वो भी उनके एथिक्स के, प्रोफेशन के खिलाफ है, राइट? सेल्फ एक्सप्लोरेशन की मदद से हम सही समझ यानी राइट अंडरस्टैंडिंग की को प्राप्त करते हैं, हमें उसको समझ मिलती है जो हमें इंसानों के व्यवहार की निश्चितता को जानने में मदद करती है, जिसे हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहते हैं, राइट? कुछ भी हो, कहीं भी हो, जहां भी हो, राइट अंडरस्टैंडिंग हमें सही काम करने में जो है वो हमारी हमेशा मदद करती है, राइट? चलिए अब बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की। इनको समझने के लिए क्या करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, वो क्या है हम ये पहले जान लेते हैं, राइट? उससे पहले जानते हैं प्रोफेशन के बारे में कि प्रोफेशन क्या है। देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स तो हम तब समझेंगे जो हमें पहले प्रोफेशन के बारे में पता हो, राइट? किसी बड़े लेवल पर मानव लक्ष्य का पीछा करते हुए जब हम बड़े लेवल पर लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, वो कहलाती है प्रोफेशन, राइट? देखिए, जब एक प्रोफेशन होता है, आप एक आर्किटेक्ट की एक एग्जांपल ले ली, राइट? हम कहते हैं कि एक आर्किटेक्ट का प्रोफेशन है वो बिल्डिंग्स बनाता है, लेकिन वो एक अकेला इंसान बिल्डिंग नहीं बनाता, वो बिल्डिंग को डिजाइन करता है, पर वो अकेला भी नहीं, उसके साथ भी 2-3 मेंबर्स की टीम होती है। फिर जब 2-3 मेंबर्स मिलकर उस डिजाइन को बनाते हैं, फिर आगे एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी टीम्स की जरूरत पड़ती है, वो हमारे पास बन जाता है प्रोफेशन, राइट? ये जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन और उससे रिलेटेड गतिविधियों से जुड़ी हुई होती है, जो मनुष्य को अपने और अपने परिवार की भौतिक सुविधाएं यानी फिजिकल फैसिलिटीज को प्रदान करने में मदद करती है। देखिए, क्योंकि जब आप एक लेवल पर जाकर इतने पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, तो बदले में आपको कुछ मिलता ही है जिसे हम सैलरी का नाम देते हैं, राइट? इससे आप क्या करते हैं? पैसा मिलता है, उससे आप क्या करते हैं? अपनी जरूरत की चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जीने में जरूरत पड़ती है, राइट? आ जाती है प्रोफेशनल एजुकेशन। ये वे एजुकेशन है, पढ़ाई है, जिससे हमें कुछ स्पेशल सीखने को मिलती है और ज्ञान भी प्राप्त होता है जो हमें किसी प्रोफेशन के लिए जरूरी होता है, राइट? प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स को हम एथिकल कंडक्ट भी कहते हैं, यानी प्रोफेशनल स्किल्स का सही तरीके से प्रयोग में लाना, यानी आपने उसको पॉजिटिव वे में यूज करना है, नेगेटिव वे में नहीं, क्योंकि लोग अपने प्रोफेशन का कई बार गलत फायदा भी उठाते हैं, आपको उससे बचना है, वही प्रोफेशनल एथिक्स कहलाता है, राइट? चलिए प्रोफेशनल एथिक्स को कुछ डिटेल में आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक, कैपेबल प्रोफेशनल यानी पेशेवर को अपने काम यानी पेशे की उसकी सही समझ का होना, निपुणता का होना और पूरे कमिटमेंट के साथ काम करना होना चाहिए। मीन्स वो अपने हर तरह से काम करे, वो सही मायने में कैपेबल प्रोफेशनल है। अपने पेशे यानी प्रोफेशन के साथ साथ उसको कोशिश करनी चाहिए मानव कल्याण की, दूसरे इंसानों के वेलफेयर की, सुख समृद्धि की और नेचर की समृद्धि के अकॉर्डिंगली भी उसको काम करना चाहिए, राइट? यानी कि उसको सभी की भलाई का सोचना चाहिए, अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी सोचना बहुत जरूरी है, राइट?
प्रोफेशनल एथिक्स में निपुणता प्राप्त करने के लिए एक मनुष्य के पास क्या क्या होना चाहिए, अभी हम पढ़ते हैं कि उसके पास क्या क्या होना चाहिए, राइट। पहला, जो उसका कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है, व्यापक मानव लक्ष्य के बारे में उसकी जो क्लैरिटी होनी चाहिए, सोच उसकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मीन्स वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके माइंड में। अपने आप पर विश्वास होना और जीवन के सभी लेवल्स के साथ उसकी हार्मनी का होना बहुत जरूरी है, राइट। नैतिक व्यवहार होने के साथ साथ आपसी रूप में सही व्यवहार करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो टीम में भी मिलजुल के काम करने की उसके पास आदत होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ मैनर्स के होने से कुछ नहीं होता, कि जब तक आपको दूसरों से डील करना नहीं आता, जब आप दूसरों के डील के साथ डील करते हैं वो सब कुछ सामने ले आता है, राइट, कि आप किस तरह के इंसान हैं। प्रकृति के साथ भी आपसी रूप में समृद्ध होना, राइट, यानी खुद भी समृद्ध होना और नेचर को भी समृद्ध करना, राइट। मीन्स अगर आपने एक जगह से, देखिए, अब हम लोग मान लें हम कहें जी लोग बड़े घरों में रहते हैं, कुछ लोग फ्लैट्स में भी रहते हैं, लेकिन वहां पे भी वो कुछ पौधे पौधे लगाते हैं, और जो खुले एरिया में रहते हैं वो भी लगाते हैं, लेकिन प्लांट्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपने पेड़ काटे हैं तो एक जगह पेड़ काटे हैं तो दूसरी जगह पेड़ों का लगाना भी बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है, किसी की समझ को पूरा करने की क्षमता होना, यानी जब आप एक जॉब करते हैं तो आप क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ये, तो आप एम्प्लॉयर की सोच को अपनी समझ के अकॉर्डिंगली उसको फुलफिल करते हैं। यानी एम्प्लॉयर ने आपको कहा है कि आपने ये काम करना है और मुझे ये कंप्लीट चाहिए, तो आप अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंगली उसको पूरा करते हैं, राइट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। चलिए इसको एक हम डायग्राम के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। इसमें सबसे मुख्य रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है राइट अंडरस्टैंडिंग का, यानी सही समझ का। यानी जो हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने से मिलती है, जो हमें कहाँ तक लीड करती है, वो होती है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। यानी हमें इंसानों की एजुकेशन, यानी दूसरे लोगों को हमें समझने में हेल्प करती है, यानी मनुष्यता की शिक्षा देती है, उसकी समझ देती है, राइट। और यह शिक्षा हमें कहां तक ले जाती है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, राइट। यानी दूसरे मनुष्यों का संवैधानिक ज्ञान, जो कुछ हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, राइट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें किस तरफ ले जाता है, वो हमें ले जाता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ, यानी सार्वभौमिक मनुष्यों की तरफ, राइट। देखें ये चार चीजें हमारे पास आ गई, और फिर यानी कि हम कहां से चलते हैं और कहां से पहुंचते हैं, अब हम ये देखेंगे। हम चलते हैं एक परिवार के साथ, एक फैमिली के साथ, जो हमें कहां तक ले जाती है, वो हमें ले जाती है वर्ल्ड फैमिली की तरफ, यानी पूरी दुनिया की तरफ ले जाती है, जो हमें पूरी तरह से सभी मनुष्यों को समझने में मदद करती है। देखिए आपके पास सही समझ है, राइट, हम सही समझ से चलकर जाते हैं एक इंसान के पास, पहले वो इंसानों की एजुकेशन को प्राप्त करता है, इंसानों को समझता है, फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान है, उसको समझता है, ठीक है। फिर वो पूरी दुनिया में जो जितने भी लोगों की इंसानियत है, यूनिवर्सल ऑर्डर है, उनको समझता है। यानी हम कहाँ से चलते हैं, एक फैमिली से चलते हैं, एक परिवार से चलते हैं, और पूरे वर्ल्ड फैमिली के पास पहुंच जाते हैं, यानी पूरा हमारा दुनिया का जो परिवार है हम वहां पर पहुंच जाते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इश्यूज इन प्रोफेशनल एथिक्स द करंट सिनेरियो। हमने प्रोफेशनल को समझ लिया, प्रोफेशनल एथिक्स को भी जान लिया, लेकिन उससे रिलेटेड जो कुछ समस्याएं होती हैं उनको जानना भी बहुत जरूरी है, जो हर बार आती हैं। जैसे मीन्स देखिए, एक जैसे कॉइन की टू साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव भी होती है और एक नेगेटिव भी होती है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, अगर प्रोफेशन अच्छा है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन उसकी नेगेटिव साइड्स क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि करप्शन, भ्रष्टाचार हो गया, टैक्स की चोरी हो गई, राइट। हाई लेवल पे कंपटीशन, बहुत कट थ्रोट जिसे आप कंपटीशन बोलते हैं, बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन हो गया। कंज्यूमर, खरीदार का शोषण, यानी कि
उसको गलत सही बुरा जैसा भी प्रोडक्ट है बस मार्केटिंग करके बेच देना, फूड की क्वालिटी ना होना, लोगों की सेहत और सेफ्टी को खतरे में डालना, खाद्यान्न का भंडारण करना यानी फूड आइटम्स की स्टोरेज करना, अनलिमिटेड। एक तो होता है स्टोरेज करना, एक होता है अनलिमिटेड स्टोरेज करना, और फिर बाद में देखें जब उसकी कमी हो जाएगी, प्राइस बढ़ने लगेंगे और फिर उसको बेचना, जिसे हम बोलते हैं मुनाफाखोरी भी कहा जाता है। गलत सही एडवर्टीजमेंट देना और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, बहुत कुछ, राइट। ये जो मेन इश्यूज हैं जिसे हर किसी को सामना करना पड़ सकता है, राइट, और सभी करते भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। द वे आउट यानी इससे कैसे बचा जा सकता है, कुछ सेफ्टी मेजर्स थोड़ा सा उनको भी जान लें कि अगर आप इनको फेस कर रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन भी आपके पास होना जरूरी है, राइट। तो चलिए उनको भी जान लेते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाना, नए नए कोर्स में पढ़ाई शुरू करना, लोगों को कोर्स पढ़ाना, जैसे अब आप ह्यूमन वैल्यूज भी तो पढ़ रही हैं, राइट। रियल लाइफ की केस स्टडीज पढ़ाने और समझने देना, केस स्टडीज पढ़ रहे हैं बच्चे, राइट। नेक्स्ट है, जो लोग सही कार्य करने की ओथ लेते हैं, कसम लेते हैं, कसम तो उन्होंने ले ली लेकिन उनको चेक करने वाला तो कोई नहीं है, तो कुछ चेक करने वाला भी होना कि वो अपना ओथ को फॉलो कर रहे हैं, यानी सही अपना काम कर रहे हैं या नहीं, एथिकली, राइट। नेक्स्ट है, डिटेल में प्रोफेशन की जांच करना, ऑडिट्स करना, ठीक है, में जो काम हो रहा है उसकी टाइम टू टाइम ऑडिटिंग भी करना कि वो सही तरीके से चल भी रहा है या नहीं, सख्त कानून लागू करना और कड़ी सजा भी देना, राइट। स्टिंग ऑपरेशन करना ताकि लोगों को सच्चाई जो है, लोगों की सच्चाई लोगों के सामने आए, राइट। लोगों को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना कि जो गलत कार्य की जो सूचना है, लोगों को ही नहीं, लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं उनको भी प्रोत्साहित करना कि अगर उन्होंने कोई गलत कार्य होते हुए देखा है तो उसको हायर अथॉरिटीज को बताएं ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने आए। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो इसका लास्ट और थर्ड पार्ट मिस मत करें। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट में। ओके, बाय बाय।